बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मिठाई वाला रहता था, जिसका नाम अली था। अली की ज़िंदगी छोटी सी दुकान, मेहनत और ईमान पर मुश्तमिल थी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपने बच्चों फातिमा और जैन के लिए रोशनी और सुकून ले आए। अली न सिर्फ मेहनती बल्कि दिल का साफ और नेक दिल इंसान था। गांव के लोग उसे इज्जत से देखते और अक्सर उसकी मेहनत से सबक हासिल करते। गांव की सुबह धूप से रोशन थी। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों और छोटे छोटे घरों की छतों पर पड़ रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसमें मिट्टी, ताज़ा घास और खिले फूलों की खुशबू थी। मुर्गियां अपने बच्चे के साथ चहचहा रही थीं और गांव के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। बच्चे खेल के मैदान में दौड़ रहे थे। किसी ने झूले पर झूलकर खुशी मनाई और किसी ने पानी के पाइप के करीब छुपकर खेल का लुत्फ़ उठाया। अली अपनी छोटी सी दुकान में बैठा मिठाइयाँ संवार रहा था। हर ट्रे को एहतियात से सजाता, ताकि ग्राहकों को खुशी और मिठास दोनों मिलें। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी रोशन थी। दिल ही दिल में वो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब बुनता जा रहा था। सोचता रहा कि एक दिन वो अपने बच्चों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे मौके और ज़िंदगी ले आएगा। अली ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बेटी फातिमा से कहा, याद रखो, मेहनत और ईमान से बड़ा अंधेरा भी रोशन हो सकता है। हर मुश्किल रात के बाद रोशनी आती है, और जो शख्स सब्र और हौसले के साथ कदम बढ़ाता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। फातिमा ने अपने वालिद की आंखों में उम्मीद देखी और मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम भी मेहनत करेंगे और आपके साथ अपने ख्वाब पूरे करेंगे। जैन ने भी खुशी से सर हिलाते हुए कहा, हाँ अब्बू, हम सब साथ हैं। आपने हमें ज़िंदगी के बड़े सबक सिखाए हैं और हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। अली ने बच्चों की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा और दिल में दुआ की कि अल्लाह उन्हें हमेशा हिफाजत में रखे और इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। वो जानता था कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, ईमान और मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन अली बाजार गया ताकि ताज़ा चीनी और खुश्क मेवा खरीद सके। गांव की गलियां आज भी हलचल से भरी हुई थीं। बच्चे दौड़ते खेलते अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। मुर्गियां अपने बच्चों के साथ मिट्टी में खोदती जा रही थीं और दुकानों पर लोग अपनी रोज़मर्रा की ख़रीदारी में मसरूफ़ थे। अली अपनी छोटी सी टोकरी उठाए बाजार में कदम रख रहा था। हर चीज़ को गौर से देख रहा था, ताकि अपनी दुकान के लिए बेहतरीन अशिया ले आए। इसी दौरान उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी की दुकान पर पड़ी, जो कुछ पुरानी किताबें और नक्शे बेच रहा था। किताबें इतनी पुरानी थीं कि उनके किनारे फट चुके थे और उनके सफ़हात पीले पड़ गए थे, मगर उनमें कुछ ऐसा था जो अली की आंखों को फ़ौरन खींच ले गया। एक किताब अली के हाथ में आकर रुक गई। जैसे ही उसने उसे उठाया, किताब से धूल की हल्की खुशबू उठने लगी और इसकी आंखें इसके हर लफ्ज़ और नक्शे पर जम गईं। जब अली ने किताब खोली तो उसकी आंखों के सामने एक अजीबो-गरीब नक्शा नमूदार हुआ। नक्शे में एक राज़ी रास्ता दिखाया गया था, जो जंगल, पहाड़ और दरियाओं के दरमियान एक छुपी हुई दुनिया की तरफ जा रहा था। इस रास्ते के आखिर में एक छोटी सी अलामत बनी हुई थी, एक दुनिया जिसमें जिन रहते हैं, ख़ज़ाने छुपे हैं और जादुई राज पोशीदा हैं। अली ने दिल में सोचा, अगर ये रास्ता सच है तो मैं अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी बदल सकता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब फ़ातिमा और ज़ैन बग़ैर किसी फ़िक्र के तालीम हासिल कर सकेंगे और हम अपनी मोहब्बत का सिला पा सकेंगे। अली ने किताब के सफ़हात एक बार फिर गौर से देखे। हर नक्शे के किनारे पर छोटे छोटी अलामात और इशारे बने थे, जैसे कोई इसे बताना चाहता हो कि ये दुनिया ख़तरात से भरी हुई है, मगर इनमें इल्म और हिकमत भी छुपी हुई है। अली जानता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। रास्ता ख़तरात से भरा है, मगर दिल में उम्मीद और ईमान की रोशनी ने उसे हिम्मत दी कि वो आगे बढ़े। इसी लम्हे उसने फ़ैसला किया कि चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल और ख़ौफनाक क्यों ना हो, वो अपने बच्चों के लिए इस राज की खोज करेगा। अली ने किताब को मज़बूती से थाम लिया, दिल में दुआ की और ख़ुद से वादा किया, मैं इस सफ़र में अपनी अक्ल, हौसले और ईमान के साथ आगे बढ़ूँगा। अल्लाह की मदद से हम न सिर्फ़ अपनी तकदीर बदलेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का सबब बनेंगे। इसी लम्हे अली के दिल में एक अजीब जोश और तजस्सुस पैदा हुआ। हर कदम जो वो अगले दिन उठाएगा, उसे जादू, ख़ज़ाने और छुपी हुई दुनिया के राज़ों के करीब ले जाएगा। चांदनी गांव के सुनसान रास्तों पर पड़ रही थी।
ہر درخت کی شاخیں ہلکی ہوا میں سرسرا رہی تھیں اور کہیں دور کسی کی بکریوں کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ علی کتاب لے کر بازار سے واپس آ رہا تھا، مگر اس کی نظر نقشے پر مرکوز تھی۔ کتاب میں لکھا تھا کہ پورے دل اور ایمان کے ساتھ نقشے کی طرف قدم بڑھانے سے ایک جادوئی دروازہ کھل جائے گا جو ایک چھپی ہوئی دنیا کی طرف لے جائے گا۔ علی نے گہرائی سے سانس لیا، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر اس کے ایمان نے اسے حوصلہ دیا اور اس نے اپنے بچوں اور بیوی کا چہرہ یاد کیا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ کامیاب ہو کر واپس آئے گا۔ جیسے ہی علی نے پہلے قدم کے ساتھ نقشے کی طرف بڑھا، زمین ہلنے لگی اور ہوا میں روشنی کے چھینٹے بکھرنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ ایک سرسراہٹ اور کچھ عجیب سا گونجتا ہوا شور سنائی دے رہا تھا۔ اچانک ایک چمکدار جادوئی دروازہ کھل گیا جو روشنی کے شگافوں سے جگمگا رہا تھا۔ دروازے کے کنارے پر سنہری خطوط اور چھوٹے جادوئی رموز بنی ہوئی تھی، جیسے کوئی قدیم راز اسے خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ علی نے دل کی ہمت جمع کی اور قدم بڑھایا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ روشنی کی لہریں ہوا میں بہہ رہی تھیں، ہر رنگ زمین اور آسمان کے درمیان جھلملا رہا تھا۔ رنگ برنگے پہاڑ، جادوئی جھیلیں اور فلک بوس درخت اس کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ ہوا میں ایک میٹھا خوشبو جیسی خوشی اور خطرے کا احساس بھی تھا جو دل کو ایک عجیب سا سکون اور تجسس دے رہی تھی۔ سب سے حیران کن چیز وہ جن تھے جو اس دنیا میں رہتے تھے۔ کچھ جن چھوٹے چھوٹے تھے جیسے چمکتے ستارے، اور کچھ بڑے اور خوفناک جن کی آنکھوں میں آگ اور حکمت دونوں جھلک رہی تھیں۔ کچھ جن دور سے علی کی طرف نگاہ کر رہے تھے، جیسے وہ جاننا چاہتے ہوں کہ انسان دل اور ایمان کے ساتھ یہاں کیسے آیا۔ علی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سفر اسے ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں جادو، خزانے اور جن ہی جن کا راج ہے۔ ہر چیز اس کے سامنے نئی تھی، حیرت، خوف اور تجسس کی آمیزش۔ اس نے دل میں خود سے کہا کہ چاہے خطرہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اپنی عقل، حوصلے اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھے گا، کیونکہ اس کے دل میں اپنی بچوں کے لیے روشنی اور اپنے خاندان کے لیے بہتر مستقبل کا خواب زندہ تھا۔ علی نے قدم بڑھایا اور محسوس کیا کہ ہر قدم کے ساتھ زمین کے نیچے سے ہلکی گونج آ رہی ہے، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اس کی حرکت کا انتظار کر رہی ہو۔ ہوا میں روشنی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑے تھے اور وہ سمجھ گیا کہ یہ دنیا صرف جادو ہی نہیں بلکہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر جن کی نگاہ میں اس کی ہمت اور ایمان کی کسوٹی نظر آ رہی تھی۔ علی نے قدم بڑھایا، ہر قدم کے ساتھ زمین کے نیچے سے ہلکی سی گونج اٹھ رہی تھی اور ہوا میں روشنی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ اچانک ایک بڑا جن اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کا جسم فلک پوش تھا اور آنکھیں آگ کی طرح سرخ جل رہی تھیں۔ اس کی سانس کی آواز گرج کی مانند تھی اور ہر لفظ میں خطرے کی گونج تھی۔ نے گرجتے ہوئے کہا، انسان، یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے، واپس جاؤ ورنہ تمہارے لیے یہ دنیا قیامت بن جائے گی۔ علی کے دل میں خوف نے لمحے بھر کے لیے جگہ بنائی، لیکن وہ فوراً اپنی ہمت اور ایمان کو جمع کر کے بولا، میں یہاں اپنے بچوں کے لیے روشنی لانے آیا ہوں، مجھے روک نہیں سکتے تم۔ اللہ کی مدد اور اپنے ایمان کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا۔ جن نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور علی کے راستے میں کئی جادوئی رکاوٹیں ڈالیں۔ درخت کی شاخیں اچانک جڑوں سے ہل کر آگ کی طرح بھڑک اٹھیں، زمین سے شعلے اور روشنی کے ٹکڑے نکلنے لگے اور ہوا میں عجیب و غریب آوازیں گونجنے لگیں۔ ہر قدم پر علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر کتاب میں دی گئی رہنمائی اور اس کے ایمان نے اسے ہمت دی۔ چند لمحے بعد علی نے ایک چھوٹے درخت کے نیچے ایک شہزادے کو جنوں کے جال میں پھنسے ہوئے پایا۔ جال سنہری تاروں اور روشنی کے شگافوں سے بنا ہوا تھا جو جادو اور طاقت کی آمیزش سے بھرا ہوا تھا۔ شہزادہ ڈر کے ساتھ بولا، میرا بچاؤ کرو، یہ جن مجھے یہاں پھنسائے ہوئے ہیں، کوئی میری مدد کرے۔ علی نے کتاب کو مضبوطی سے تھام کر اپنی عقل اور ایمان کی طاقت کو جمع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحات صرف بہادری کے امتحان نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی کا امتحان بھی ہے۔ علی نے کتاب میں لکھے گئے جادوئی الفاظ پڑھے، الفاظ کی آواز ہوا میں پھیل گئی، روشنی کی لکیریں جال کے گرد گھومنے لگیں اور جنوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ چند لمحوں میں جال ٹوٹ گیا اور شہزادہ آزاد ہو گیا۔ شہزادے کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کا امتزاج تھا۔ شہزادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولا،
अली भाई, आपने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। आपकी हिम्मत और ईमान ने मुझे बचा लिया। अली ने शहज़ादी की तरफ मुस्कुरा कर देखा और दिल में दुआ की कि अल्लाह इस सफ़र को कामयाबी दे और हर कदम पर इसकी हिफाज़त करे। वो जानता था कि ये सिर्फ़ एक आगाज़ है और आगे इसकी तकदीर के और भी बड़े राज छुपे हुए हैं। ये लम्हा अली के लिए एक याद दहानी था कि ईमान, हिम्मत और दिल की पाकीज़गी के साथ हर मुश्किल को अबूर किया जा सकता है। और कभी-कभी सबसे बड़ी आज़माइश वो होती है जो हमें अपने दिल और ईमान की ताकत दिखाने का मौका देती है। शहज़ादे ने अली की हिम्मत, अक्ल और ईमान की कदर की और उसे जिन्नों के ख़ज़ाने का हिस्सा दिया। ख़ज़ाना सोने, जवाहरात, जादुई किताबों और क़दीम तोहफ़ से भरा हुआ था, जो सदियों से इस दुनिया में छुपा हुआ था। मगर अली ने अपनी आजिज़ी और नेक नियति के साथ फ़ैसला किया कि वो सिर्फ़ इतना लेगा जितना उसके बच्चों और गाँव के लोगों के लिए वाक़ई ज़रूरी है। उसने सोचा, दौलत का मकसद कभी खुदगर्ज़ी नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और खुशहाली होना चाहिए। अली ने अपनी टोकरी भरकर ख़ज़ाने में से चंद कीमती चीज़ें उठाईं और बाकी सब जादुई दुनिया में छोड़ दिया। जैसे ही उसने जादुई दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, रोशनी की लहरें उसके चेहरे पर पड़ीं और हवा में खुशबू फैल गई, जो उम्मीद, कामयाबी और ईमान की अलामत थी। वापसी के सफ़र में अली ने हर कदम पर दुआ की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे और उसके ख़ानदान को महफूज रखा। इसका दिल खुशी और सुकून से भर गया। वो जानता था कि इसके बच्चों के लिए एक नया और रोशन मुस्तकबिल आ रहा है। जब अली वापस गांव पहुंचा तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग दुकान के बाहर जमा हो गए, बच्चे इसके गिर्द दौड़ने लगे और हर आंख में हैरत और एहतराम की झलक थी। अली की मेहनत, हिम्मत और ईमान की बदौलत उसके बच्चे तालीम हासिल कर सके और गांव के लोग भी खुशहाल हो गए। दुकान की छत पर लगे छोटे छोटे चिराग आज पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे और हवा में मिठाई की खुशबू पूरे गांव को महसूर कर रही थी। अली अपने बच्चों से मोहब्बत और फ़ख्र के साथ बोला, देखो बेटा, ईमान और हौसले से हर मुश्किल आसान हो सकती है। ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, मगर अगर दिल साफ़ और ईमान मजबूत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। और याद रखो, कभी कभार सबसे अनोखी दुनिया हमें सबसे बड़ा सबक सिखा जाती है। इंसान की असल ताकत उसके दिल और ईमान में छुपी होती है। फ़ातिमा और ज़ैन ने अपने वालिद की बात गौर से सुनी और दिल में अज़्म किया कि वो भी मेहनत, ईमान और अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। गांव के लोग अली की कहानी सुनकर अपने बच्चों के लिए उम्मीद और रोशनी के नए ख्वाब देखने लगे। और यूं अली न सिर्फ एक गरीब मिठाई वाला रह गया, बल्कि अपनी हिम्मत, ईमान और पाक दिल नियत के ज़रिए न सिर्फ अपने बच्चों बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और हर दिल जो नेक नियति और ईमान से भरा होता है, वो कभी खाली नहीं रहता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल और पेचीदा क्यों ना हो, ईमान, हौसला और सब्र के साथ हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। इंसान की असल ताकत उसके दिल की पाकीज़गी, नेक नियति और मेहनत में छुपी होती है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दिल, दौलत, ताकत या जादू की तलाश का मकसद कभी खुदगर्जी नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की भलाई और अपने ख़ानदान और माशरे के लिए फ़ायदा होना चाहिए। अली ने हमें दिखाया कि नेक दिल और ईमान वाला इंसान, चाहे वो गरीब मिठाई वाला ही क्यों ना हो, सबसे बड़ी आजमाइश में भी कामयाबी हासिल कर सकता है। ये कहानी हमें ये सबक भी देती है कि हर अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता। मेहनत, सब्र और ईमान के साथ उठाया गया हर कदम रोशनी की तरफ ले जाता है। कभी कभी ज़िंदगी हमें गैर मुतवक्के रास्तों और दुनियाओं में ले जाती है, मगर अगर दिल साफ़ और इरादे मजबूत हों तो इंसान अपनी और अपने प्यारों की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। और सबसे अहम बात यह है कि हकीकी खुशी और कामयाबी दौलत या जादू में नहीं, बल्कि दिल की नेक नियति, ईमान और दूसरों के लिए मोहब्बत में छुपी होती है। इसी के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी और अपने माशरे की तकदीर बदल सकता है। लिहाजा बेटा, याद रखो, ईमान और हौसला कभी ज़ाया नहीं होता। हर मुश्किल, हर आजमाइश और हर सफ़र हमें कुछ सिखाता है। और जो इंसान अपने दिल, ईमान और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, वो न सिर्फ अपनी तकदीर बदल सकता है, बल्कि दुनिया में रोशनी की किरण भी बन सकता है।